जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। आज के ERNA बोले तो एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस में हम देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के वैसे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एक करके हम डिकोड करते हैं। तो चलो, पहला आर्टिकल क्या है आपका कि अफ़गान्स जो हैं, मतलब जो अफ़गानी लोग हैं, वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जो डिपोटेशन की डेडलाइंस थी वो काफ़ी पास आ गई है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने बोला है कि 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। इसके बाद जो है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि वो जो कंट्री में इलीगली रह रहे हैं, मतलब कि अफ़गान्स को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया है, भले ही वो सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं, अफ़गानी लोग ही रहते हैं इन दी लार्ज नंबर ऑफ अफ़गानीज़ ही हैं। खास करके उसके बाद जब जो है तालिबान ने अफ़गान पे जो है एक तरह से कब्जा जमा लिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है तालिबानी लोग हैं वो पाकिस्तान की शरण ले लिए थे, माइग्रेंट्स हो चुके थे पाकिस्तान में। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करेगा ये, उन्होंने मेंशन तो किया है कि अनडॉक्यूमेंटेड और अनरजिस्टर्ड फॉरनर्स, वैसे लोग जिनका कोई पेपर नहीं है, बट ये सबसे ज़्यादा अफ़गान को ही करेगा। और सबको पता है कि ये किनके बारे में है, राइट। तो और इसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है बाय द UN एजेंसी, राइट ग्रुप जो ह्यूमन राइट्स वाले, और तालिबान लेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है अफगानिस्तान में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे 2 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स जो है, ऐसा माना जा रहा है UN एजेंसीज, ये किसका डेटा है, कोई नॉर्मल डेटा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, उनकी एजेंसीज का डेटा है कि 2 लाख, 2 लाख नहीं, सॉरी, 2 मिलियन जो है, 2 मिलियन बोले तो 20 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, अफ़गानी लोग जो है वो पाकिस्तान के शरण लिए थे, राइट। तालिबान टेक ओवर में करने के बाद उसमें से 6 लाख लोगों ने उसके बाद जो है वो शरण लिए। तो ह्यूमन राइट्स ने बोला है पाकिस्तान को कि भाई ये जो थ्रेट आप दे रहे हो, अब्यूज़ एंड द डिटेंशन टू कोर्स अफगान सीकर्स विदाउट लीगल रिटर्न टू अफगानिस्तान। तो न्यूयॉर्क बेस्ड वॉचडॉग ने क्या अपील किया अथॉरिटीज़ से पाकिस्तान की, आप जो है डेडलाइन को थोड़ा ड्रॉप करो और वर्क करो विद द UN रिफ्यूजी एजेंसी, जो UN की रिफ्यूजी एजेंसी है उनके साथ, टू रजिस्टर दोज विदाउट पेपर्स, जो विदाउट पेपर रह रहे हैं उनको UN की रिफ्यूजी एजेंसी के साथ मिलके आप जो है उसको रजिस्टर करो, विदाउट पेपर्स वालों को। यही सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। इसीलिए जो है कई अफ़गानी जो आम लोग हैं वो डर के जो है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, मतलब अफ़गान के साइड कि हम चले जाते हैं, चाहे कम से कम जेल में और इसमें तो नहीं रहना पड़ेगा, हमें डिपोटेशन नहीं झेलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी अभी उसी में आते हो, यंग एडल्ट्स हो आप लोग भी। तो ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप में से कोई भी अगर रैश ड्राइविंग करता है तो आप इस डेटा को ध्यान से पढ़ो तो समझ आएगा कि आप अपने जो भी आपके भाई बहन पापा, जो लोग ड्राइव करते हैं 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, उनके लिए जो है ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रोड एक्सीडेंट जो हैं देखो वो घटने चाहिए, इतनी ज़्यादा लाइट्स अब बहुत सिटीज़ में लग गई हैं, ट्रैफिक लाइट्स, हेलमेट का जो है पहले से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये डेटा क्यों बढ़ रहा है, 12% से बढ़ गया ये डेटा, क्योंकि 2021 में जो था उससे 12% ज़्यादा है, 4.6 लाख फ्रॉम लास्ट ईयर, 19 डेथ्स एन आर। समझ में आ रहा है आपको, हर घंटे, इस घंटे जो आप पढ़ाई कर रहे हो इसमें से 19 लोग अपनी जान गंवा देंगे रोड एक्सीडेंट में। ये तो सिर्फ जान गंवाने का डेटा है, सोचो एक्सीडेंट्स कितने होते होंगे, सोचो नहीं, इसका भी डेटा है हमारे पास कि 53 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं पर घंटे, हर घंटे जो है 53 एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें 19 उस कैटेगरी के होते हैं जो कि डेथ हो जाती है, जिनकी फैटेलिटीज़ देखो कितनी से बढ़ी है, 9.4%, एक्सीडेंट्स भी बढ़े हैं 12% से, और इंजरीज जो हैं वो 15.3% हो रही हैं। ये डेटा आप देख सकते हो, ये जो लाइट ब्लू में है वो 2021 का है, और ये डार्क ब्लू जो है वो 2022 का है, राइट। तो देख सकते हो आपकी हर एक चीज़ में इंक्रीज़ हुई है, एक्सीडेंट भी इंक्रीज़ हुई हैं, फैटेलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं, इंजरीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। और किन की एक्सीडेंट ज़्यादा होती है, यंग एडल्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 ईयर्स जो है वो कवर करते हैं 66.5% ऑफ विक्टिम्स ड्यूरिंग द ईयर 2022। अभी 2022 का डेटा किसने रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 36.2% जो है वो हाईवे पे होते हैं, राइट, नेशनल हाईवे पे होते हैं। 24.3% जो होते हैं वो स्टेट हाईवेज पे होते हैं, और 39.4% जो होते हैं वो
अदर रोड्स बोले तो आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे पे जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा, क्लैश हो जाती है, टकरा जाते हैं, राइट, ये सारे जो हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे रोक सकते हैं हम इन सारी चीज़ों को, हाउ, क्या और जो है ऑप्शंस लाने चाहिए। सीसीटीवीज इतनी जगह लग गए, इतनी जगह अब लोग हेलमेट पहनते हैं, स्मार्ट व्हीकल्स आ चुकी हैं, स्मार्ट हेलमेट आ चुका है, इन सब चीज़ों के बावजूद ये डेटा क्यों बढ़ रहा है, ये इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपके क्या सजेशंस हैं, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ ये तो और भी ज़्यादा सीरियस मैटर है, एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये जो हमारे, आपको पता है ये फैक्ट कि इंडिया में, चाइना देखो, इंडिया अभी तक तो इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, भले ही हम ओवरटेक कर चुके हैं या करने वाले हैं, आपको पता है कि हम कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये भी कमेंट करके मुझे बताना, ओके। तो बताओ कि पता है इसके बावजूद चाइना और यूएस दोनों को मिला देंगे हम तो भी उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कंज्यूम करता है अकेले इंडिया। सोचो, चाइना में तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और यूएस भी कोई छोटा कंट्री नहीं है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो भी इंडिया उनसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करता है। मतलब इंडिया पंप्स अप द मोस्ट ग्राउंड वाटर ग्लोबली, ओके। तो यूएन की जो रिपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा भयावह है एक तरह से, राइट। इट्स नीड वेरी अटेंशन टू डिमांड साइड मैनेज एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एक्विफायर्स। तो लास्ट वीक यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी और वार्निंग दी थी इंडिया को कि इंडिया के 31 एक्विफायर्स में से 27 जो है ना वो डिप्लीटिंग फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। मतलब कि उससे ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है जितना कि उसमें पानी जो है वापस भरेगा बारिशों से या किसी भी और तरीके से, तो हम उससे कई गुना ज़्यादा, 31 में से 27 जो है अब हमारे जो है अलार्म बज चुकी है, राइट। और फॉर एटलीस्ट अ डिकेड, पता है हम में से, आप में ऐसे, हम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो पानी बर्बाद करते होंगे, एक्स्ट्रा पानी नल चल रहा है तो चल रहा है, या फिर नहा भी रहे हैं तो 10 बाल्टी पानी से नहा रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो रोक सकती हैं। कई कंट्रीज़ में तो ऐसा आ चुका है कि आपके टैप में मीटर लगा हुआ है कि आपने कितने लीटर पानी नहाने में यूज़ किया, शॉवर में मीटर लगा हुआ है, इतनी लीटर पानी आप तक निकाल चुके हो। तो हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इसीलिए इंडिया में जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री बनी थी। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसीलिए जो है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अटल भूजल योजना लाई थी इन 78 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रोग्राम जो है 2020 में स्टार्ट हुआ था और ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये स्टिल नॉट सफिशिएंट, क्योंकि द ग्रेविटी ऑफ द क्राइसिस इज सच दैट मच मोर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट्स। मतलब ये ये जो ग्रेविटी है बोले तो, मतलब इसकी जो डेंजरसता है, राइट, जो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम होने वाली है वो इतनी ज़्यादा है कि ये जो योजना है अटल भूजल योजना, इससे भी कई गुना स्टेप्स लेने की ज़रूरत है सेंटर गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। ये मैंने फैक्ट आपको बता दिया कि इंडिया पंप्स अप द मोस्ट वाटर ग्लोबली। और रिसेंट ईयर्स में जो रिसर्च है उससे भी सामने आया है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसका भी आपस में संबंध है। क्या होता है, इसीलिए जो है इन रिसेंट ईयर जो है सेंटर ने प्रमोट करना स्टार्ट किया है। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेशनल मिलेट ईयर, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जा रही है क्योंकि मिलेट जो है वो कम पानी लेती हैं प्रोड्यूस करने में, इसीलिए उनको प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि दे आर लेस थ्रस्टी क्रॉप्स होती हैं। थ्रस्टी क्रॉप्स मतलब कम पानी कंज्यूम करती हैं उगने में। एंड द यूज़ ऑफ इफिशिएंट वाटर टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट क्या होता है ना आपके, और अगर आप नॉर्मल घर में रहते हो, इंडिया जैसे रहती है, क्योंकि बोरवेल और ट्यूबवेल में जो है वो कवर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऐसा तो नहीं है पॉन्ड है कि हमें दिख रहा है पानी कम हो रहा है, हमें दिखता ही नहीं है ना ग्राउंड वाटर कितना नीचे जा रहा है। तो उस वजह से जो है पीपल डोंट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस जब तक कि काफ़ी देर ना हो जाए। तो ऑलरेडी हम देर वाले फेज़ में पहुंच चुके हैं। तो आप और हम जो यंग जनरेशन है उन्हें काफ़ी ध्यान सोच समझ के पानी खर्च करना चाहिए और अपने घर वालों को भी अवेयर करना चाहिए, गाँव में भी अवेयर करना चाहिए कि जो है पानी को बचा के चलना है, क्योंकि आप ही की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे तकलीफ होगी, ओके। नाउ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, आपको पता है कि वो लगातार बात कर रही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, इजराइल और जो पैलेस्टीन है उनके बीच में सॉल्यूशन लाना चाहिए, लाइक मंत्रा के जैसा जब कर रही है सब लोग। लेकिन क्या उस कम्युनिटी को पता है और टू नो कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो धरातल पे, मतलब इन रियलिटी कैसे पॉसिबल है। एक स्टेट को स्टेट बनने के लिए
मस्ट हैव लैंड, लाइट, बिना लैंड के, बिना ज़मीन के आप कैसे बना लोगे एक नई कंट्री। तो वेयर इज़ द लैंड फॉर अ फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने मैंने हमें हमने कवर किया हुआ है इस चीज़ को कि जो पहले जो यूएन ने जितना ज़मीन दिया था 44% और 8% जो वो जो हिस्सा था वो अपने पास रखा था, बाकी इसराइल को दिया था, इस तरह से जो है। लेकिन जैसे जैसे जो है इसराइल जो है, ये जो इन दोनों के बीच वॉर हुआ, लैंड पे जो है काफ़ी ज़्यादा कब्जा कर चुका है। तो पैलेस्टीन स्टेट के लिए लैंड है कहाँ, ये इस बारे में बात हो रही है, क्योंकि जनरल असेंबली ने जो है बोला कि यूनाइटेड नेशन की जो अडॉप्ट किया है रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ सीज फायर इन गाजा, राइट, कि अलाउइंग फॉर द रिलीज ऑफ द होस्टेजेज एंड डिलीवरी ऑफ द एड टू गाजा, कि भाई वहाँ पे एड्स पहुँचनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है आम जनता को। लेकिन कोई ये गारंटी नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि इसराइल ने कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया है कि एनी किसी भी तरह का सीज़ फायर हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डर है कि हमास जो है सीज़ फायर वाला टाइम को रीग्रुप होने में यूज़ करेगा, फिर से अपने आप को रियाम करेगा और जो है फिर से वो इसराइल पे रॉकेट के हमले करेगा। तो कोई इस चीज़ की गारंटी लेगा कि इसराइल का जो कहना है वो अनजस्टिफाइड है, क्या हमास फिर से ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए जो है इसराइल ने कम्प्लीटली ना बोल दिया, और उसको पता है उसके साथ किसका सपोर्ट है, यूएस का सपोर्ट है, और यूएस कितनी स्ट्रांग है ये आपको पता है। और जो है इसराइल ऐसा करना चाह रहा है कि हमास को वो इतनी ज़्यादा तबाह कर दे, उनके जो माइंस हैं, उनके जो टनल्स हैं, उनकी जो जितनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सबको चाह रहा है डिमोलिश कर देना, कि वो हमास जो है दोबारा उठ के खड़ा ही न हो पाए। और जो है कि 19, लेकिन आप देखो इंटरेस्टिंग है कि 193 मेंबर्स जो हैं कंट्री हैं, उनमें से 14 कंट्रीज़ जो हैं इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट वोट ने अगेंस्ट वोट किया था जॉर्डन के ड्राफ्टेड रिजोल्यूशन को, एंड 44 एब्सेंट्स रहे थे। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन बड़ी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है इसमें, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, यूके एंड इंडिया, इन लोगों ने वोट ही नहीं किया था। बट यूएस वीटो इज़ अंडरस्टैंडेबल, राइट, क्योंकि यूएस वांट्स टू लीव इसराइल फ्री टू फिनिश द जॉब ऑफ एलिमिनेटिंग हमास एंड इर्स्पेक्टिव ऑफ हाउ लॉन्ग इट माइट टेक, कितना भी टाइम लग जाए और हाउ मेनी लाइव्स माइट बी लॉस्ट। और अगर यूएस किसी के साइड है तो पता है वो उतना ज़्यादा नहीं, और यूएस के पास वीटो पावर भी है, हम सबको पता है, तो वो जो है इन्फोर्सेबल होना पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन जो है इसराइल वुड नॉट वांट टू रीऑक्यूपाइड द गाजा स्ट्रिप, इट वुड बी द डेड ट्रैप फॉर देम। क्यों? क्योंकि जो है गाजा माइट वांट टू रिड हमास रूल को सिर्फ गेट रिड ऑफ करना चाहता है, ना कि वो गाजा पे कब्जा करना चाहता है। वो सिर्फ चाह रहा है कि हमास जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए, ओके। एंड जो है अगर ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस से जो इसराइल है एट प्रेजेंट इज़ द मोस्ट अनहैप्पी, क्योंकि इट शुड रिमेंबर दैट इट वॉज बर्थ टू द सेम इनम, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन ही था जिसने इसराइल को अलाउ किया था एक नई कंट्री बनाने के लिए, यूनाइटेड नेशन के ही लॉ के हिसाब से इसराइल फॉर्म हुआ है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट ऑफ द पीस कीपिंग फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स वेयर इसराइल्स स्टॉन्च अलाय, सबसे मजबूत जो अभी साथ मिल रहा है उसको यूएस का मिल रहा है। तो वो कौन है यूएस, आपको भी पता है, उसके पास इनमेंस पावर है, इन्फ्लुएंस है, एंड इट विल गो टू एनी लैंड टू फुल्ली प्रोटेक्ट इसराइल्स इंटरेस्ट। इसीलिए यूएस इसराइल को उतना ज़्यादा जो है डर नहीं है, भले ही ये रिजोल्यूशन पास हुआ हो, लेकिन यूएस जो है वो वीटो पावर यूज़ करेगा, राइट। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया में जो है नॉर्मल मानसून तो कहा गया, लेकिन इस नॉर्मल के पीछे क्या सच छुपा हुआ है इसको भी हमें समझना होगा। जैसे अभी हमने ऑलरेडी काउंट किया कि एवरी ड्रॉप काउंट्स। आपको पता है केरला स्टेट जो है वन ऑफ द रेनिएस्ट स्टेट्स है कंट्री का, लेकिन इस साल उसने सबसे लार्जेस्ट डेफिसिट फेस किया है ऑफ 34%, ओके। और ये 8वां साल है लगातार जब मॉनसून रेनफॉल जो है इंडिया का वो आया है इन द नॉर्मल रेंज। बट बिहाइंड दिस फिगर ये जो शार्प रीजनल एज वेल एज डेली वेरिएशंस आए हैं, क्लाइमेट चेंज जो है इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, राइट। केरला का आप देखोगे यहाँ पे सीजनल रेनफॉल जो है 2012 में 154 था, और 2023 में देखो तो 1327.5 ही हुई है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी जो है डेफिशिएंसी ही हुई है। देखो 2014 में जो है नॉर्मल रेनफॉल से जितना एक्सपेक्टेड था उससे 10% कम हुई थी, और इस साल जो है -18.5% जो है कम बारिश हुई है। तो
नॉर्मल तो है, बट वो जो है अगर आप रीजन वाइज देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है बाइफर्केशन देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज है। जैसे भी हमने इसके पहले वाले जो एडिटोरियल है उसमें भी कवर किया था क्लाइमेट की, हम कितना जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है उससे कई गुना जो है हम ग्राउंड वाटर को जो है पंप अप कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं उससे ज़्यादा। तो ड्राई नॉर्थ ईस्ट है, केरला ड्राई हो रहा है, तो कई सारी चीज़ें हैं। आप मुझे बताओगे अल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, आपको ये टर्म पता है तो बताओ, नहीं तो कमेंट करके पूछो, तो मैं आपको कल के वीडियो में इसका आंसर दूंगा। दो चीज़ें आप मुझे बताओगे, आंसर करोगे, व्हाट इज़ अल नीनो एंड व्हाट इज़ ला नीना। ओके, ये आपका होमवर्क है जो आप कमेंट करके सॉल्व करोगे। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट स्लिप्स इन अक्टूबर, सऊदी सप्लाई रीबाउंड्स फ्रॉम सितंबर लो। क्या है, जैसे देखो आप कि इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करती है, आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस की, राइट। तो वहाँ से जो है अभी वो शट डाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ द पार्शियल मेंटेनेंस शट डाउन। तो इसी वजह से जो है कम इंपोर्ट हुआ है, राइट। तो इसी वजह से जो है 2,30,000 बैरल पर डे ऑफ रशियन क्रूड ऑयल ड्यूरिंग दिस मंथ, डाउन टू 24.3% है सितंबर से, क्योंकि जो है उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि नवंबर से जो है ये वापस रीबाउंड हो जाएगा। तो अब देखो, रशिया से सितंबर में 1.78 मिलियन बैरल पर डे हमने मंगाया था, और अक्टूबर में ये घटा है 1.57 मिलियन बैरल पर डे। जो चेंज है वो देखो -12% है। फिर इराक से भी कम है, सऊदी अरबिया से जो है बट ये बढ़ा है। ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है, बट इसमें किसका हाथ है सबसे ज़्यादा? सऊदी अरेबिया का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग फिगर है कि सेकेंड क्वार्टर जो जीडीपी है इंडिया का, वो सरप्राइज किया है, क्योंकि वो अपसाइड पे है। देखो अभी वर्ल्ड लेवल पे भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था, राइट, और अभी इसराइल गाजा हो गया, उसके बाद भी जो जीडीपी ग्रोथ का फिगर है वो जो विल बी रिलीज बाय नवंबर 30 बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जीडीपी ग्रोथ जो है वो रोज टू अ 4 क्वार्टर हाई ऑफ 7.8% इन अप्रैल जून। ये किसका कहना है? राइट, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, कौन है हमारे? शक्तिकांत दास जी। उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया जो है वो बेटर प्लेस पे है, क्योंकि आपको पता है हमने पिछले दिनों भी कवर किया था कि इंडिया का जो इंक्लूजन हुआ है वो जेपी मॉर्गन ग्लोबल इंडेक्स में हुआ है। तो इससे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा है इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट का। तो एक फैक्टर नहीं होते, कई सारे फैक्टर होते हैं इसके पीछे। तो इसीलिए जो है दास जी ने कहा कि जो है हम जो है बाकी जो लोगों से ऊपर ही रहेंगे, वाई सर अपसाइड ही रहेंगे। और उन्होंने एक चीज़ और कही है कि फॉर फिक्सल 2024 में आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है जीडीपी ग्रोथ एट 6.5% एंड Q2 का भी 6.5%। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि व्हेन द रसिया यूक्रेन वॉर बिगेन इट इमीडिएटली लेड टू अ फाइनेंशियल मार्केट वोटेलिटी, मतलब जो है वो डिलेमा में चला गया था, एंड सम एक्सटेंट पुल डाउन ग्लोबल ग्रोथ जो है उससे थोड़ा कम तो हुआ है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, कि द आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इट इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट, कि क्रिप्टो करेंसीज जो है बहुत ही सीरियस थ्रेट हैं टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर ऑल कंट्रीज, नॉट अबाउट इंडिया, सारी कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी जो है धांधली की जा सकती है वाया क्रिप्टो करेंसी। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके अपने सजेशंस दे सकते हो, कोई डाउट है आपको वो पूछ सकते हो। और आप हमारा ऑफिशियल स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ऑफिशियल स्टडी तो आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सअप का भी ऑफिशियल चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप जाओ क्लिक करो, वहाँ से ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगी सारे करंट अफेयर्स से लेके बहुत सारी चीज़ों की। और आपको कहीं भी डाउट हो किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, अपने कैरियर के किसी भी पड़ाव पे आपको लगे कि मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है कि कैसे पढ़ना है, कैसे इतने कम दिनों में, इतनी दिनों में ही मेरे को इस एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे तैयारी करूँ, कई सारी चीज़ें हैं जो आप हेल्प ले सकते हो हमारे प्रो काउंसलर से। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे भी बात कर सकते हो। ओके, और ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के लेके आता रहूँगा। तो गाइज़ कल मिलते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर।